वेलकम बैक टू एक्सेलेंस आइकन वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाई गेटिंग CDE इन ए लेवल्स, मेजॉरिटी में बच्चों के इतने ख़राब ग्रेड्स क्यों आते हैं। तो इससे काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसे हम इस वीडियो में डिस्कवर करने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब एक्सेलेंस आइकन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन टाइम। अब इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिरकार ए लेवल्स में बच्चों की ग्रेड्स इतने कम क्यों आते हैं। उन्हें क्यों कहा जाता है कि आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ या स्टार्टिंग ऑफ द ए लेवल जर्नी अपनी पास पेपर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। इतने ज़्यादा फोकस रखें, अपना फिंगर टिप्स होनी चाहिए आपकी सारी जो है चैप्टर्स पर, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो टाइम टू टाइम क्लियर हो जाने चाहिए बिफोर अपियरिंग इन एग्जामिनेशन। और अटैम्प्ट करें हर टॉपिकल एग्ज़ाम, उसके बाद ये रिलीज़ करें। इस सब के बावजूद इतनी मेहनत करके भी बच्चे का ग्रेड इतना ख़राब क्यों आता है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। हम इसमें कोई एक रीज़न नहीं बयान करेंगे बल्कि काफ़ी रीजंस को हम बताते चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वो अपनी कोर्स बुक जो कि दो साइड में रखी हुई हैं, अपनी कोर्स बुक को नहीं पढ़ पाता। वो ये प्रेफर करता है कि यार पास पेपर्स इज़ द ओनली थिंग कि जिसका हमारा फिंगर टिप होनी चाहिए, ठीक है, आपका ग्रिप होनी चाहिए पास पेपर्स पर, लेकिन आपको अपनी बुक को भी पढ़ना ज़रूरी है। काफ़ी बच्चे बुक में इतने लेंदी पैराग्राफ की वजह से कुछ पैराग्राफ्स छोड़ देते हैं, लेकिन दैट कॉजेज द मिस्टेक, दैट कॉजेज द कॉन्सेप्ट नॉट टू बी क्लियरफाइड, ठीक है। अब रीड द इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम बात करते चलेंगे अपने पास पेपर की। कोर्स बुक से ज़्यादा आपका फोकस पास पेपर पे होना चाहिए, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, लेकिन कोर्स बुक को भी पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज इट क्लियरफाइज योर ऑल ओवर द कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप लेक्चर्स जो, अगर आप स्कूल कैंडिडेट हो तो आप अपने स्कूल से जो लेक्चर्स लेते हो उसे नोट डाउन करो। सीरियसली इट विल हेल्प यू। इफ़ यू आर वॉचिंग द यूट्यूब वीडियो, कोई यूट्यूब चैनल है ये लेवल का जिस पर आपकी ग्रिप सबसे अच्छी है, उससे आपको ज़्यादा इजीली समझ आ रहा है, मेक नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज। जो कुछ समझ आ रहा है उसका अपने वर्ड में लिखो। प्लस एग्जामिनर रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए, मार्क्स स्कीम पर आपका ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्क्स स्कीम में किस तरह से क्वेश्चंस और आंसर्स लिखे हुए हैं। फॉर बायोलॉजी 9700 आपका पेपर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो कि आपका ग्रेड बनाता है। फॉर सपोज यहाँ पर पेपर 1 में मैंने ए लिया, पेपर 2 में C एंड इन पेपर 3 आई गॉट A, लेकिन मेरा ओवरऑल ग्रेड जो बना है AS में वो बना है C बिकॉज पेपर 2 का हाई वेटेज है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे EAC आएगा तो मेरा स्कोर बनेगा बायोलॉजी में A, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पेपर 1 और पेपर 3 यूज़लेस हैं बिकॉज उसके मार्क्स आपके A2 में काम आते हैं और ओवरऑल ग्रेड उसी से बनता है। सो पेपर 2 का हाई वेटेज है, पेपर 2 बेहतरीन होना चाहिए। फॉर अ गुड ग्रेड, फॉर अ गुड यूनिवर्सिटी, काफ़ी आपने गूगल और विकीपीडिया पर सर्च किया होगा तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 2 B और 1 C होती है फॉर योर ए लेवल्स। तो आपकी ओ लेवल की इक्विवेलेंसी जो भी होगी वो मल्टीप्लाई बाय 0.1 होगी और ए लेवल की जो इक्विवेलेंसी होगी वो मल्टीप्लाई बाय 0.4 होगी। दैन यू विल बी एलिजिबल फॉर एनी यूनिवर्सिटी विच इज़ गुड फॉर यू इंशाल्लाह। तो आपको ये होना चाहिए कि आपको अपनी सारी जो है वो प्रिपरेशंस अच्छी करनी चाहिए। ओ लेवल की इक्विवेलेंसी के बाद अपनी ए लेवल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बिकॉज ओ लेवल की इक्विवेलेंसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी ए लेवल्स की होती है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, जहाँ हमारे पास बायोलॉजी का पेपर 1 की बात करेंगे तो ये है आफ्टर P4 एंड P2 एसेंशियल रैदर देन P1। हमारे पास पेपर 2 और पेपर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन AS आपका फोकस पेपर 2 पे होना चाहिए, इन A2 यू हैव मोस्ट फोकस ऑन योर पेपर 4। पेपर 3 इज, यू कैन से दैट पर performing practicals must need accuracy and paper 5 is ATP of O level। अगर आपने O level किया तो आपको पता है उसका ATP किस तरह होता था, हम प्रैक्टिकल्स को लिखते थे, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि बच्चे के ग्रेड क्यों कम होते हैं, वो कोर्स बुक नहीं कर पाता, वो पास पेपर नहीं कर पाता। एग्जामिनर रिपोर्ट को लाजमी देखिएगा इस दफ़ा और मार्क्स स्कीम को देखिएगा। मार्क्स स्कीम में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता चलो आपको। द मार्क्स you called B1 as the independent marks, M1, C1 and these are the marks M1, A1, C1 and B1। ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी मार्क्स स्कीम में आप जब चेक करोगे तो अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसका मार्क B1 बन रहा है या M1 बन रहा है। तो अगर आपने वो सेंटेंस नहीं लिख रहा तो उसके नीचे जो सेंटेंस है जिसमें M1 था तो वो आपको नहीं मिलेगा अगर आपने ऊपर गलत लिखा है। दिस इज़ वाई काफ़ी बच्चे
फॉर सपोज फार्मूला नहीं लिखते, जो कि एग्जामिनर रिक्वायर करता है, लेकिन वो फार्मूला नहीं लिखते और वो पूरी वर्किंग बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन उन्हें मार्क्स नहीं मिलता बिकॉज वो फार्मूला नहीं लिखते। कहीं पर पूरा आपने अपनी डेफिनेशन से लिखी, ठीक है, लेकिन आपने उसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिए, तो आपको पूरा मार्क जो है वो 0 मिलता है। एंड दैट्स वाई आपके ए लेवल्स में इतने ख़राब मार्क्स आते हैं। सो इम्प्रूव इट एंड आई होप दैट यू विल गेट A* and A in A levels. See you in the next video.